नवाज शरीफ पर और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम चुन चुन कर अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। ये इंतकाम उनसे मुस्लिम लीग नून नहीं ले रही, ये इंतकाम उनसे कुदरत का निजाम ले रहा है। लोगों को चोर चोर कहने वाला अपनी बारी आई तो घड़ी भी नहीं छोड़ी। तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था, तुम्हारा इंतखाबी निशान वो डंडा था जो तुमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। अब वो सहूलतकारी रही ना सहूलतकार। मरियम नवाज के मुखालफों पर वार। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर कहती हैं नवाज शरीफ ने इंतकाम नहीं लिया मगर कुदरत ने सो मोटो ले लिया। जुल्म करने वाला एक एक किरदार अपने अंजाम को पहुंच रहा है। दहशतगर्द को इंतखाबी निशान नहीं मिलता, उन लोगों का इंतखाबी निशान बल्ला नहीं डंडा था जो अवाम पर और शहदा की यादगारों पर मारा गया। चोर चोरी से जाता है मगर हेरा फेरी से नहीं जाता। उसका इंतखाबी निशान वो घड़ी होनी चाहिए जो चोरी की। नून लीग की इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज उकाड़ा में जलसा किया। बिलावल भुट्टो कहते हैं नून लीग दोबारा 1990 की दहाई की सियासत करने लगी। नून लीग सियासी मुकाबला नहीं, मुखालफों को मैदान से निकालना चाहती है। नून लीग के दबाव पर आरोज गैर मुनसिफाना फैसले कर रहे हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी के कई उम्मीदवारों को तीर का निशान नहीं दिया गया। बल्ले का निशान जाने पर पीटीआई के कारकुनान से हमदर्दी है। उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त तरीके से नहीं करवाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कंबर शहदाद कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की गड़ी खुदा बख्श भी आमद। शोहदा की कब्रों पर हाजिरी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे, भरपूर हिस्सा लेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान का ऐलान। कहते हैं 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ की जीत होगी। सोशल मीडिया पर अपने उम्मीदवारों और उनके निशानात से आगाह करेंगे। बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत तबाह होगी, करप्शन का दरवाजा खुलेगा। उम्मीदवार आजाद हों तो हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ जाती है। लतीफ खोसा बोले मुज़हिका खेज निशानात देकर पीटीआई का मजाक उड़ाया गया। अदालत से इंसाफ की उम्मीद नहीं, अवाम की अदालत में जाएंगे। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक दरख्वास्त की मुख्तसर समात। वकील लतीफ खोसा ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फील्ड ही छिन गई तो लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या तवक्को करें। चीफ जस्टिस फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मलबा उन पर न डालें। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात करवाएं, लेकिन नहीं कराए गए। किसी और जमात पर एतराज है तो दरख्वास्त ले आए। उनका तरीकाकार दुरुस्त नहीं, वो पाकिस्तान के सारे इदारे तबाह कर रहे हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली के इस्तफसार पर खोसा ने कहा पीटीआई को किसी से इत्तेहाद नहीं करने दिया गया। जस्टिस मुसरत ने कहा इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं, एक पार्टी के पीछे भाग रहा है। क्या दूसरी जमातें नजर नहीं आती? उधर पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली। इलेक्शन कमीशन का सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से इनकार। जवाब में कहा सदर से मुशावरत के बाद 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इस मरहले पर इंतखाबात को मुलतवी नहीं किया जा सकता। करारदाद में मज़कूरा तहफ़्फ़ुज़ात पर जवाब दिया। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए निगरान वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी कर दी। माजी में भी इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे। दूसरी जानिब आज़ाद सेनेटर दिलावर खान का चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी को खत। कहा 5 जनवरी को मंजूर करारदाद पर इलेक्शन कमीशन का इक़दाम न करना बाइस तशवीश है। इलेक्शन इल्तवा की करारदाद पर अमल दरामद कराया जाए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस बानी पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म की कॉपी सामने आ गई। फर्द जुर्म में लिखा गया बानी पीटीआई ने 12 जुलाई, 18 जुलाई, 27 जुलाई और 13 अगस्त 2022 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन की। बानी पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की। आइन और कानून के तहत तौहीन इलेक्शन कमीशन के मुर्तकिब हुए। बानी पीटीआई ने फर्द जुर्म पर दस्तखत और सेहत जुर्म से इनकार किया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की कल समाअत इलेक्शन कमीशन में होगी।
अडयाला जेल में आज 3 केसेस। खुसूसी अदालत के जज के रूबरू साइफर केस की समात, गवाहों के बयानात कलम बंद किए गए। तोशाखाना रेफरेंस की समात एहतसाब अदालत के जज करेंगे। मजीद गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होंगे। दुराने इद्दत निकाह केस की समात सीनियर सिविल जज करेंगे। बुशरा बीबी ने दुराने इद्दत निकाह केस हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद ने समात की। दरखास्त पर खावर मानिका को नोटिस जारी कर दिया। वकील की फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने की इस्तदा पर कहा, पहले दूसरे फरीक को सुन लें फिर देख लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। जुल्फिकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर, एतराज कुनिंदा और दीगर से 17 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। तामीराती मंसूबों में खुर्द बुर्द का केस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसीह कर दी। गैर रस्मी गुफ्तगू में फवाद चौधरी बोले, कागजात नामजदगी हाई कोर्ट से मंजूर ना हुए तो फैसल चौधरी कवरिंग उम्मीदवार होंगे। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तेज। बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी। 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। वाटरमार्क भी होगा। छपाई के दौरान प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस की सख्त सिक्योरिटी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में फैसले। इलेक्शन कमीशन ने अकलियती उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त भी जारी कर दी। बल्ले का निशान ना होने पर पीटीआई को कोई अकलियती सीट नहीं मिलेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से नेशनल पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मुल्की मजमूई सूरत हाल और आम इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल। पाकिस्तान के लिए मिलकर चलने और सियासी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। अब्दुल मालिक बलोच ने मुल्की तरक्की के लिए नवाज शरीफ की काविशों को सराहा। मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ कहते हैं, 8 फरवरी इंतखाबात नहीं, कौमी नस्बुल ऐन की तैयारी का दिन है। नफरतें मिटाकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए एक होना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून में टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात बढ़ने लगे। टोबा टेक सिंह में अंदरूनी तकसीम पर मरकजी क़यादत का जलसा मनसूख। NA 107 से पार्टी टिकट होल्डर असदुर रहमान ने सूबाई नशिस्त पर मुखालिफ उम्मीदवार की हिमायत कर दी। NA 84 सरगोदा में भी नून लीग 2 धड़ों में तकसीम। पार्टी टिकट न मिलने पर हामिद हमीद ने इत्तेहाद ग्रुप बना लिया। हल्के से साबिक चेयरमैन और कई ओहदेदारों का पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा। मईशत को ताकतवर बनाना और महंगाई कंट्रोल करना अवलीन तरजीह है। सियासी मुखालफत की वजह से रुकने वाले तरक्याती मंसूबे पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन IPP जहांगीर तरीन किलोधरा के पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात में गुफ्तगू। मजीद कहा, ज़राअत रीढ़ की हड्डी है, किसानों को उनका हक देंगे। जुनूबी पंजाब सूबा बनाकर इलाके की महरूमियों का अजाला करेंगे। मुल्क तगड़ा होगा तो अवाम भी तगड़े होंगे। 31 जनवरी तक लाहौर सियालकोट मोटरवे लिंक रोड गुजरांवाला खोल दी जाएगी। निगरान वज़ीर आला का ऐलान। मोहसिन नकवी का कोच में बैठकर प्रोजेक्ट का दौरा, पेशरफ्त का जायजा लिया। बोले, मंसूबे की तकमील से लाहौर और गुजरांवाला के दरमियान मुसाफत 45 मिनट रह जाएगी। निगरान वज़ीर आला ने लाहौर बोर्ड के लिए ई सर्विस मोबाइल ऐप का इफ्तिताह भी कर दिया। कहते हैं, डिग्री और रिजल्ट कार्ड की तस्दीक का अमल ऑनलाइन होगा। तलबा को अब बोर्ड के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दीगर तालीमी बोर्ड्स को भी जल्द ऑनलाइन कर देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्के। पेट्रोल 5 रुपए, डीजल 30 पैसे और मट्टी का तेल 3 रुपए सस्ता होने का इम्कान। ओगरा की जानिब से समरी आज हुकूमत को भिजवाई जाएगी। पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रखने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर।